एक तो ये रोड इतना अच्छा बना दिया है मोदी जी ने और गडकरी जी ने, तो क्या ही तारीफ करूं इसकी। तो बाकी मौसम देख लो कितना सुहाना हो चुका है, आप देख पा रहे होगे कितने अच्छे बादल हो चुके हैं। और अभी जाके देखते हैं मसूरी में कैसा मौसम है। मॉर्निंग गाइस, तो सुबह के बज चुके हैं 6:30 और मैं निकल रहा हूँ अब देहरादून के लिए। और मुझे जाना है देहरादून से मसूरी। तो मैं अभी पकड़ूंगा गुड़गांव से देहरादून एक्सप्रेसवे, उसके बाद पहुंचता हूँ मसूरी। दिखाता हूँ आपको आज क्या क्या हम करने वाले हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम पेट्रोल पंप पे, और डीजल थोड़ा है कम हमारी गाड़ी में, तो डीजल भरवाने के लिए आए हुए हैं। तो गाड़ी का टैंक करा लेते हैं फुल और उसके बाद निकलते हैं। तो निकल चुके हैं और मौसम देख लो गुड़गांव का कितना सुहाना हो चुका है। बहुत देर से बारिश आ रही है और हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, जैसे मैं कोई ट्रिप प्लान करता हूँ तो बारिश हमेशा गुड़गांव में स्टार्ट हो जाती है। अब तक तो बहुत गर्मी थी, और लेकिन जैसे मैंने ट्रिप को प्लान किया है तो बारिश स्टार्ट हो गई है गुड़गांव में। तो गाइस फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं और अभी जा रहे हैं देहरादून एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे वहां से, और दिल्ली में एंटर कर चुके हैं हम। तो आप देख रहे हो कितनी खूबसूरत गलियां हैं दिल्ली की, बिल्कुल साफ सुथरा। तो गाइज अब देख पा रहे हो कि कितना अच्छा मौसम हो चुका है और बहुत ही मजा आ रहा है इस रोड पे चलने में ना। एक तो ये रोड इतना अच्छा बना दिया है मोदी जी ने और गडकरी जी ने, तो क्या ही तारीफ करूं इसकी। तो बाकी मौसम देख लो कितना सुहाना हो चुका है, आप देख पा रहे होगे कितने अच्छे बादल हो चुके हैं। बारिश भी हो रही है, पूरे रास्ते बारिश मिली है मुझे रास्ते में। और अभी जाके देखते हैं मसूरी में कैसा मौसम है। जैसे कि मैंने अभी नेट पर सर्च किया है और देखा है तो बहुत सुहाना मौसम है, वहां पे भी काफी बारिश हो रही है। तो अभी जाते हैं, फिर पहुंच के दिखाते हैं आपको कि कैसा मौसम है। देख लो देहरादून एक्सप्रेस पे मैं चल रहा हूँ, और मैं गडकरी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने दिल से कि उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्रेस वे बना के दिया है हमें। क्योंकि पहले देहरादून पहुंचने के लिए 6-7 घंटे लगते थे दिल्ली से, और अब मात्र 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच जाते हो। तो इतना अच्छा एक्सप्रेस वे बना के दिया है और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। उससे अच्छा ये रोड है। और बाकी अभी हम देहरादून पहुंच जाएंगे, उसके बाद पहुंच रहे हैं मसूरी। और जैसा कि मैंने सर्च किया है कि मसूरी का वेदर बहुत अच्छा हो गया है, बारिश हो रही है। और बारिश तो यहाँ पे भी हो रही थी, लेकिन गाइस वहां पे जाके अलग ही मजा आएगा, क्योंकि पहाड़ों में आपको पता ही है बारिश का कितना ही अलग फील आता है। तो गाइस अब लग चुकी है हमें भूख, और अभी मैं देख रहा हूँ कोई रेस्टोरेंट जहाँ पे कुछ खाने के लिए मिल जाए। इस एक्सप्रेस वे पे ढूंढना पड़ता है, क्योंकि इस पे काफ़ी कम रेस्टोरेंट है जितना मैंने देखा है। मैं पिछली बार भी यहाँ पे आया था, और अभी तक लगभग 100 किलोमीटर में चल चुका हूँ और कोई भी रेस्टोरेंट मुझे मिला नहीं है खाने के लिए। तो अभी ढूंढते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है खाने के लिए। तो गाइस प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि कुछ खा के घर से निकले नहीं थे और अब लगी हुई है बहुत तेज भूख, और कुछ नहीं मिल पा रहा है हमें इस एक्सप्रेस वे पे। तो गाइस बहुत ही तेज भूख लगी हुई है और प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है अब। तो गाइस बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारे को खाने के लिए कुछ मिल नहीं पा रहा है। और इस एक्सप्रेस वे पे जैसे कि हम बता रहे थे कि इस पे खाने के लिए कुछ मिल नहीं पा रहा है। मुझे ना काफ़ी ढूंढने के बाद एक ढाबा सा मिला है, मतलब उसका नाम है जिंजर टी। शायद यहाँ पे हमें चाय मिलेगी, तो शायद चाय पी के ही गुजारा करना पड़ेगा आज। इसलिए हम पहुँचे हैं कुछ खाने के लिए, और अभी आप देख पा रहे होंगे, दिखाता हूँ आपको। ये एक जिंजर टी मतलब मिला है हमें, जहाँ पे हमें चाय मिलेगी और कुछ खाने के लिए मिलेगा। सर क्या मिल जाएगा भैया अभी खाने में? दाल मस्का मिल जाएगा आपको, और पनीर पकौड़ा मिल जाएगा। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, और हमने ब्रेकफास्ट में खाया है अपना एक ब्रेड और चाय सैंडविच खाया है। और अभी हम जा रहे हैं सीधा मसूरी के लिए, और देहरादून अब हम रुकने वाले हैं देहरादून के लिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको देहरादून में। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है यहाँ पे, और अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप क्या मिलेगा। और अभी हमारी भूख मिटी नहीं है, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप हमें क्या मिलता है और क्या खाने के लिए मिलता है। तो गाइस हम उत्तराखंड में एंट्री कर रहे हैं। तो गाइस हमें भूख लगी थी बहुत तेज, तो हमने एक रेस्टोरेंट पे इस पे खाना खाया है, और अब खाना खा के हम निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और जैसे कि मैंने बताया था कि हम पहुंचने वाले हैं, तो हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि रास्ता भटक गए थे हम गाइस। तो अभी हम निकल रहे हैं सीधे मसूरी के लिए।
गाइस देख लो कैसा व्यू आ रहा है, आपके सामने है ये व्यू। और ये खड़ी हुई है हमारी गाड़ी और कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही अच्छा मौसम है और बहुत अच्छा ही व्यू आ रहा है यहाँ पे गाइस। तो गाइस ऐसे नज़ारे देखने के लिए ही हम यहाँ पहाड़ों में आए हुए हैं। अब बज चुके हैं शाम के 6 और सामने का नज़ारा देख पा रहे होंगे आप, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर विश्वनीय नज़ारा हो गया है यहाँ का ना। तो बहुत मज़े आ रहे हैं। वैसे रास्ता भटक गए हैं तो थोड़ा लेट हो गए हैं गाइस, कोई बात नहीं, पर इस रास्ते के ही मज़े, इस रास्ते के ही मज़े लेने आए थे हम। ऐसा कुछ नहीं कि मसूरी ही देखने आए थे, पर मसूरी में जो रास्ते हैं उनका ही मज़ा लेने आए थे। तो गाइस अभी जा रहे हैं और हो सकता है लेट नाइट तक पहुँचेंगे। भैया ये मसूरी 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 यार, मसूरी तो इधर से ही जाना पड़ेगा अब आपको। कोटा तो अभी हम कहाँ गए? कोटा से अगर आपको कोटा से निकलते ना मसूरी। हाँ नहीं, ये क्या है? ये उत्तराखंड नहीं है? नहीं, ये हिमाचल है। ये हिमाचल है क्या? अरे भाई, तो अब मसूरी के लिए कहाँ जाना? यहाँ से जाना पड़ेगा? अब तो कोटा निकल जाओ, विकास नगर। कोटा से विकास नगर। अच्छा, देहरादून ना, विकास नगर से ऊपर हो जाएंगे आप। तो कितने किलोमीटर यहाँ से? कोटा हाँ हाँ, मसूरी 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 तो बहुत होगा यार, कितना होगा? 70-80 के आसपास होगा भैया, 70 के आसपास ही होगा। आप विकास नगर निकल जाओ। तो हम गलत आ गए। गलत आए आप। ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो गाइस बहुत ही गलत रास्ते में भटक गए हम और हमें जाना था उत्तराखंड और गलती से पहुंच गए हम हिमाचल। और क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर सेम लगता हुआ है, तो गलती से हम पूछते ना गलती से पहुंच गए आपके हिमाचल के अंदर। गाइस अभी मैंने कुछ बच्चों से पूछा है और कुछ बंदों से पूछा है कि भाई हम कहाँ पे हैं, तो उन्होंने बताया भाई आप गलत रास्ते पे आ गए हो और अभी आपको यहाँ से पहुँचने में लगभग 5 घंटे और लगेंगे। हाँ भाई मिल्खा सिंह भाई, बहुत भागते तू तो यार, अच्छी रनिंग है तेरी। तो कितनी एज है तेरी? 17। रोज प्रैक्टिस करते हो? रोज प्रैक्टिस करते हो? कितने किलोमीटर? सिरमौर से कितने किलोमीटर? 3-4। क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? वैसे ही प्रैक्टिस करो, कहाँ के लिए? बस देखते अभी भर्ती आई नहीं ना अभी। अच्छा, भर्ती की तैयारी कर रहे हो? चलो लगे रहो भाई, बेस्ट ऑफ लक। तो गाइस 7 बजने वाले हैं और अब तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। गाइस अभी पता लगा है कि मुझे मसूरी के लिए ये रास्ता जाता है, तो अभी इस रास्ते पे चल दिए हैं। आज सुबह से जो रास्ता बता रहा है गाइस उसी के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन मसूरी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो गाइस बज चुके हैं 8 और अभी भी मैं नहीं पहुंच पाया हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे, तो काफ़ी भटक रहा हूँ मैं अभी भी। गाइस सुबह के 6:30 बजे निकला हुआ हूँ और बज चुके हैं 8 और अब तक मैं मसूरी नहीं पहुँच पाया हूँ। लगभग मुझे 10 घंटे के आसपास ड्राइव करते हुए 10 क्यों, लगभग 13 घंटे के आसपास मुझे ड्राइव करते हुए हो चुके हैं और अब तक मैं मसूरी नहीं पहुँच पाया हूँ और अभी भी मैं यहीं इन तंग गलियों में भटक रहा हूँ। तो गाइस बज चुके हैं 9 और अब तक हम मसूरी नहीं पहुंच पाए हैं। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि सुबह 6:30 बजे के चले हुए हैं और अब 9 बज चुके हैं, अब तक हम पहुंच नहीं पाए हैं मसूरी। हालांकि हमें मतलब रोड मिल गया है मसूरी वाला जिस पे हम चल रहे हैं। तो गाइस बहुत टाइम लग गया मसूरी पहुँचने में, पर अभी भी हम पहुँचे नहीं हैं लोकेशन पर, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं पहुँचने की। तो गाइस बहुत मुश्किल से हमें मसूरी का रास्ता मिला है और अभी आप देख पा रहे हो मसूरी का रास्ता इसलिए मुझे कंफर्म हो गया है क्योंकि रास्ते में एक मंदिर पड़ा है जो कि श्री प्रकाश महादेव जी का मंदिर है और इसी मंदिर से होकर मसूरी का रास्ता जाता है जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं गाइस, रात के बज चुके हैं मुझे 9 और यहाँ पहुँचने के लिए मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है, कितना समय लगा है आपको पता ही है। मैं सुबह 6:30 बजे चला था और अब कहीं जाके 9:30 बजे या 9 बजे के आसपास मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ और अभी भी यहाँ से मसूरी का रास्ता लगभग 1 घंटे का है। तो गाइस मैंने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अब मैं चल रहा हूँ अपने मसूरी की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि मैं मसूरी जा रहा हूँ, तो मैंने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और भगवान के आगे हाथ जोड़ के प्रणाम करके मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो गाइस रास्ते में बिल्कुल लाइट नहीं है, आप देख पा रहे हो, कुछ नहीं नज़र आ रहा है और रात के बज चुके हैं 9 और बहुत ही परेशानी हो रही। लाइट भी नहीं है रास्ते में और रास्ते में बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो गाइस बहुत परेशानी आ रही है आज जाने में ना।
तो गाइस अचानक गाड़ी हो गई है बंद, पता नहीं क्या हो गया है और इस सुनसान रास्ते में फंस चुके हैं और तो गाड़ी अचानक हो गई है मेरी बंद। चलो अब देखते हैं गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आई है गाइस। तो गाइस बारिश बहुत तेज हो रही है, स्टार्ट हो गई है और बिल्कुल सुनसान रास्ता है, कोई दूर दूर तक नहीं है और गाड़ी बिल्कुल बंद हो चुकी है और फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। और अब मैं देखता हूँ गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है काफ़ी देर से। गाइस गाड़ी में आगे कोई प्रॉब्लम, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब इसका बोनट खोल के मैं चेक कर रहा हूँ और आप देख पा रहे हो काफ़ी बारिश हो रही है और बिल्कुल सुनसान इलाका है और ना हमारे फ़ोन में बैटरी है। तो गाइस ये बहुत बड़ा धोखा हो गया, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ मैं। तो मैं अब देखता हूँ गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आई है। तो गाइस गाड़ी में जो प्रॉब्लम आ गई थी वो मैंने चेक कर ली है, इसकी बैटरी में प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने इसको चेक कर लिया। मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। तो गाइस अब मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ और मैं देखूंगा स्टार्ट करके गाड़ी स्टार्ट होती है नहीं होती है, क्योंकि बैटरी का तार उसका हिल गया था, इस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। गाइस मैं भगवान से प्रे करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि दूर दूर तक कुछ नहीं, आप देख पा रहे बिल्कुल सुनसान इलाका है और जंगली जानवर का भी यहाँ डर होता है। तो अभी मैं देखता हूँ कि गाड़ी स्टार्ट होती है नहीं होती है। तो फाइनली गाइस गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और अब हम अपनी डेस्टिनेशन में शायद पहुँच जाएंगे। बारिश काफ़ी तेज़ आ रही है, बड़ी खुशी हुई है मुझे कि मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। गाइस बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा है और जंगल में भटक गए हैं हम और लगभग बज चुके हैं 10 के आसपास का टाइम हो चुका है गाइस। तो गाइस बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मैंने फैसला किया है कि अब मैं आगे नहीं बढ़ूँ और बारिश बहुत तेज़ है और जंगल का रास्ता। फाइनली हमें एक होटल मिला है रास्ते में, तो मैं इस होटल में जा रहा हूँ पूछने के लिए क्या रूम है या नहीं है और फिर यहीं पे रुकते हैं। अगर देखते हैं अगर यहाँ रुकते हैं तो यहाँ रुकेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आप देख पा रहे हैं कितनी बारिश हो रही है और इस बारिश में आगे बढ़ना मैंने उचित नहीं समझा, तो मैं यहीं रुक जाऊँ इस होटल में और अभी मैं यहाँ पे स्टे का प्लान कर रहा हूँ। अभी भैया आ रहे हैं वो बताएंगे हमें। गाइस फाइनली हमें होटल मिल चुका है, बहुत ही मशक्क़त के बाद बहुत ही मेहनत के बाद हमें होटल मिला है, क्योंकि हम रास्ता भटक गए। तो रास्ता भटक गए थे गाइस, सुबह 6:30 बजे चले थे और लगभग 10:30 बजे का अब टाइम हो गया है। तो 10:30 बजे तक भी हम मसूरी नहीं पहुंच पाए हैं, मजबूरन में बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि हमें एक होटल लेना पड़ा है और इस व्लॉग को हम कंटिन्यू रखेंगे। और भगवान की कृपा से हमारी गाड़ी भी ठीक हो गई, उसमें बैटरी की प्रॉब्लम आ गई थी तो फाइनली वो भी ठीक हो गई है, नहीं तो हमें पता नहीं रात को जंगल में स्टे करना पड़ता है, गाड़ी में सोना पड़ता है, क्योंकि बारिश भी काफ़ी जोर से हो रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप? सुबह के बज चुके हैं 9 और हम रेडी शेडी हो गए हैं। और गाइस रात को हमें यहीं स्टे करना पड़ा क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी रात को। तो मसूरी में ही है वैसे हम, पर ऊपर नहीं पहुंच पाए क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश थी और रास्ता भी टूट गया है। तो गाइस रात को हमने यहीं पे स्टे करना सेफ समझा, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ थी तो गाड़ी में दिक्कत आ सकती थी। तो गाइस अब हम जा रहे हैं मसूरी की तरफ, ऊपर लाल टिब्बा, और एक दो चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कैसा वहाँ का वेदर है और कैसा वहाँ का मौसम है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। गाइस देखो रात की बारिश की वजह से कितना अच्छा मौसम हो गया है। बच्चे जा रहे हैं स्कूल अपनी मम्मा के साथ और मौसम देखो गाइस, और ये पहाड़ के ऊपर से आ रहा है पानी, क्योंकि पूरी रात बारिश हुई है गाइस, पूरी रात पानी चला है यहाँ से ना। तो ठीक है गाइस अब ऊपर पहुँचते हैं और वहाँ की एक दो चीज़ों को आपको एक्सप्लोर कराते हैं। तो गाइस बहुत ही संघर्ष के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं मसूरी और ये सफर मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था मेरा। तो गाइस बहुत ही मुश्किल भरा सफर रहा और बहुत ही मजा भी आया, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे व्यू देखे जो लाइफ में पहली बार देखने को मिले हैं मुझे, जो कि ना कि मसूरी से में थे बल्कि मसूरी वाले रास्ते से, जैसे मैं रास्ते भटक गया था तो वहां पे वो व्यू मुझे मिले और बहुत ही अद्भुत नजारा और बहुत ही मजा आया।
गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप देख पा रहे हैं लाल टीबा गाइस, हम पहुंच चुके हैं लाल टीबा, जो कि मसूरी में पड़ता है, मसूरी से थोड़ा सा ऊपर है। और ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मसूरी का, जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ का वेदर, कि कैसा वहाँ का वेदर है। तो गाइस लाल टीबे वाले रोड पे चल रहे हैं, और बहुत ही सकरा रास्ता है, बहुत ही छोटा रास्ता है। ये वन वे लग रहा है मुझे तो, पर गाइस वन वे नहीं है ये, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है, क्योंकि ये पहले ओल्ड रास्ता हुआ करता था मसूरी का। अब तो नया रास्ते बन चुके हैं, पर ये लाल टीबा के लिए जाता है। अभी हम जा रहे हैं लाल टीबा के लिए, तो मिलते हैं लाल टीबा पे आपको। एक्चुअली लैंड हो रही है, आगे जाकर लाल टीबा यहीं जाए, आगे से ऊपर जाना है। ठीक है भैया, थैंक यू। गाइस देखो, यहाँ पे फॉरेन के टूरिस्ट भी आते हैं लैंडोर में, तो काफी फेमस स्पॉट है ये। भैया वो लाल टीबा के लिए सीधा। गाइस हम पहुंच चुके हैं लाल टीबा, और गाड़ी कर दी है मैंने पार्क, और अभी मैं दिखाता हूँ आपको लाल टीबा और यहाँ का वेदर। आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का ना। चुके हैं लाल टीबा पॉइंट पे, और आप देख पा रहे होंगे व्यू कैसा है यहाँ का। तो गाइस पहुंच चुके हैं यहाँ पे फाइनली, बहुत ही कठिनाइयों के साथ पहुंचे हैं। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ का वेदर। और अभी हम जा रहे हैं इस कैफ़े के अंदर, जो कि बहुत ही फेमस कैफ़े है, जिसका नाम है लाल टीबा कैफ़े। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड कैफ़े है गाइस। अरे हम पहुंच चुके हैं लाल टीबा, और यहाँ का वेदर जैसे कि मैंने बताया था आपको, बहुत ही खूबसूरत है। और आप देख पा रहे हो कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का गाइस। तो आप देखो कैसा वेदर है यहाँ का, बहुत ही शानदार। ये लाल टीबा मसूरी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ पर ये ऐसा व्यू मिलता है हमें देखने को। और कभी बादल ऊपर कभी नीचे देख पा रहे होगे आप। अभी आप बादल को देख रहे हो, ऊपर है फिर नीचे आ जाएंगे गाइस। बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का। ये लाल टीबा मैंने एक्सप्लोर कर लिया है, और इसके मस्त मस्त मैंने व्यू निकाल लिए हैं। जा रहे हैं पैदल पैदल, क्योंकि गाड़ी को कर दिया है हमने पार्क, और अभी हम पैदल पैदल जा रहे हैं। और एक फेमस बेकरी है यहाँ की, लैंडोर की, जिसको भी आपको भी दिखाना था कि किस लिए वो फेमस है वो बेकरी। तो अभी उसी फेमस बेकरी पे ही हम जा रहे हैं गाइस, पैदल पैदल। और लगभग 1 किलोमीटर यहाँ से सफर है, जो कि हमें पैदल पैदल तय करना है। आइए आप जल्दी। पहुंच चुके हैं लैंडोर के बेक हाउस में, जो कि बहुत ही फेमस स्पॉट है ये। और यहाँ पे जो पेस्ट्री है, और ये बेकरी अपने आप में बहुत ही फेमस है। यहाँ पे सारे बॉलीवुड के स्टार और लगभग सभी इन्फ्लुएंसर यहाँ आ चुके हैं। फाइनली लैंडोर की जो फेमस कैफे है, उसमें हमने जो बेकरी है, तो उस पे अभी हमने 2 पेस्ट्री खाई हैं। एक तो कैरेमल थी, और एक थी हमारी एप्पल। तो गाइस एप्पल वाले का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं था, बाकी कैरेमल का टेस्ट बहुत अच्छा था, और बहुत ही सुंदर और स्वाद था इसमें। शायद इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं, इसीलिए शायद काफ़ी फेमस स्पॉट है। तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और काफ़ी इंजॉय किया मैंने इस फूड को। ठीक है गाइस, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। जी चलो मार्केट में। एक ना वॉकिंग करते हुए खड़ी हुई है अपनी गाड़ी, और हम चलते हैं अपने चार दुकान की तरफ, जो कि एक बहुत ही फेमस स्पॉट है लैंडोर का। तो वहीं पहुंच के आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा।